तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये एसए 2021 एग्जाम का क्वेश्चन है यूपीएससी में, जो कि पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन है कि योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि योर परसेप्शन ऑफ मी यानी कि आप मेरे बारे में क्या राय बनाते हैं, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू यानी कि वो आपकी अभिक्रिया है। माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी यानी कि मेरी जो भी अभिक्रिया आपके लिए होगी वो मेरी समझबूझ है। तो देखिए सिर्फ इतना सा दे करके यूपीएससी ने छोड़ दिया और आपको कह दिया कि 1000 से 1200 वर्ड्स अब आप इसमें लिखिए, और ये ऐसे होने वाला था 125 मार्क्स का। तो देखिए मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है, तो देखते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखा गया है मेरे द्वारा। आप को मैं ये एनालिसिस करके बताऊंगा, और साथ में आप इसमें कोई पॉइंट जुड़वाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। तो देखिए स्टार्ट मैंने किया गांधी जी के थॉट से। जैसे कि गांधी जी का थॉट था कि यदि कोई आपके एक गाल पे मारे थप्पड़ तो आप दूसरा गाल आगे कर दें। तो देखिए दिस इज वेयर वी कैन अप्लाई आवर परसेप्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का परसेप्शन हो सकता है कि जब कोई भी हमें इंस्टिगेट कर रहा है और ट्राई कर रहा है हमें इंगेज करने में किसी भी तरीके के क्वारल यानी कि किसी भी तरीके की लड़ाई में, तो देन मोर देन हिज एक्शन इट इज आवर रिएक्शन विच कैन डिसाइड डायरेक्शन ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। यानी कि उसके एक्शन से ज़्यादा क्या चीज़ डिसाइड करेगा कि हमारा रिएक्शन कैसा है उस आर्ग्यूमेंट को डायरेक्शन देने में। वी कैन सी, अब देखिए इसमें ना कई तरीके के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे क्योंकि देखिए 1000 से 1200 वर्ड लिखना था। तो मेरे दिमाग में जो जो मतलब कि एग्जाम्पल आते गए मैं उसमें डालता चला गया। जैसे देखिए फिर बाद में लिखा मैंने वी कैन सी इन वेरियस इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि अब इसमें इंटरनेशनल रिलेशन का एंगल डाला है मैंने, कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है, पर्टिकुलरली कंट्री ऑलवेज यूज टू डिस्टर्ब द इंटीग्रिटी ऑफ इट्स काउंटर पार्ट्स। यानी कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि दूसरे देशों की शांति को मतलब भंग करने में तुले रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं कि चाइना जो है वो किसी भी ना किसी तरीके से हमें डिस्टर्ब करता रहता है, यानी कि हमें आके हमारे अंदर चुल काटता रहता है, आप कह सकते हैं, यानी कि बदतमीजी करता रहता है कभी ना कभी पास्ट में। जैसे कि हमने कई बार सुना होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन लाइन में चाइना कभी ना कभी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस करता रहता है। ऑल्सो क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द साउथ ईस्ट चाइना सी, और जो कि साउथ ईस्ट चाइना सी में भी ये क्या करता है, कहीं ना कभी डिस्टर्ब करता रहता है, जहाँ पे ये 9 डैश लाइन इसने खींच रखी है। आपको इसके बारे में पता होगा। देखिए अभी मैं ये एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि 9 डैश लाइन है, कि एक लाइन इन्होंने क्रिएट कर रखी है साउथ चाइना सी में, साउथ ईस्ट चाइना सी में, जहाँ पर ये क्या करता है कि जो बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे उनके आसपास के एरिया में घुसता है और कहता है कि ये एरिया मेरा है। मतलब खुद ही किसी के एरिया में जाता है ना, थोड़ा सा वहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर देता है और फिर कहता है ये एरिया मेरा है। ठीक है। उसके बाद ये हम देख सकते हैं कि ये क्रिएट किया गया चाइना के द्वारा ताकि वो अपना डोमिनेंस दिखा सके बहुत सारे देशों में। वट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, इससे हम क्या समझ सकते हैं ये जो चाइना ने हरकत की है, दैट परसेप्शन विच इज कैरिंग बाय द चाइना, यानी कि ये जो परसेप्शन चाइना के द्वारा कैरी किया जा रहा है ये एग्रेसिव है। जबकि इंडिया और जो दूसरे काउंटर पार्ट्स है चाइना के वो क्या करते हैं, वो डिप्लोमेटिक वे अपनाते हैं। यानी कि ये परसेप्शन दिखाता है हम लोगों का क्या, अवेयरनेस का, कि विच इंडिया एंड अदर कंट्रीज अदर साउथ ईस्ट कंट्रीज फॉलो। यानी कि हमारा देश हो गया और जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है उनका ये परसेप्शन दिखाता है कि हम डिप्लोमेटिक वे में हमेशा बात करना पसंद करते हैं, एग्रेसिव नहीं होते चाइना की तरह। अब इफ वी सी समवन विद डिसएग्री disgrace sorry and we feel hate with them, this is the perception which we already made for them and it would be difficult for us to change that perception unless we are told by other person many times about it। इसका मतलब ये है अगर हम किसी के लिए कोई राय कायम कर लेते हैं किसी के खिलाफ, मतलब किसी के लिए भी अगर हम नफरत पैदा कर लेते हैं और उसकी गलतियां ढूंढने लगते हैं, तो हम ऑलरेडी उसके बारे में क्या कर चुके होते हैं, हम उसके लिए एक परसेप्शन इतना स्ट्रांग तैयार कर चुके होते हैं कि अब उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि कई लोग हमें ना बताएं उसके बारे में, या कई लोगों से हम उसकी पॉजिटिविटी ना सुने। देयर वॉज अ टाइम व्हेन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज, एक समय था जब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो थी ऑलरेडी मेड परसेप्शन अबाउट आवर कंट्री, हमारे देश के लिए क्या बना चुकी थी, परसेप्शन। इंडिया, बाय हियरिंग अबाउट इंडिया दे हैड परसीव दैट इंडियंस आर नॉट सो एजुकेटेड, पुअर, लेबर क्लास, अनहाइजेनिक, ब्लैक पीपल।
यानी कि एक समय था, बीच में एक समय ऐसा चला था जब बहुत सारे वेस्टर्न देश हमारे लिए देश के बारे में, यानी हमारे देश के लोगों के बारे में यही समझते थे कि यहाँ के लोग क्या हैं, यहाँ के लोग अनएजुकेटेड हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, ब्लैक पीपल हैं। दे ऑल्सो थॉट दैट इंडियंस कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड, और उन्हें लगता था कि भारतीयों को आराम से मैनिपुलेट यानी कि बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इवन इन द नेम ऑफ रिलीजन्स और कास्ट, यानी कि कास्ट और धर्म के नाम पर भी इनको तोड़ा जा सकता है। बट नाउ इंडियंस, बिकॉज ऑफ देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड हार्ड वर्क, मॉडर्नाइजेशन चेंज परसेप्शन ऑफ दोज वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी क्योंकि भारतीय लोगों की मेहनत और ओवरऑल डेवलपमेंट के कारण और जो मॉडर्नाइजेशन हमने किया है यानी आधुनिकता की है, उसके कारण जो परसेप्शन है वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो अब आप देख सकेंगे भारत के प्रति कहीं ना कहीं वो अब चेंज हो रहा है। द बिग कंपनीज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, द बिग कंपनीज हैव इंडियंस एज देयर सीईओ एंड हेड इन टुडेज वर्ल्ड। आज के समय में आप देख सकेंगे जैसे कि गूगल हो गया, ट्विटर जिसका अब नाम चेंज हो गया है, इन्फोसिस, एचसीएल, बड़ी बड़ी कंपनियां जहाँ पर आपको भारतीय प्रांत के लोग ही नजर आएंगे। द परसेप्शन ऑफ वेस्टर्न पीपल अबाउट हियरिंग इंडिया नाउ, अब जो परसेप्शन बनना है वो बना है भारत के बारे में कि यहाँ के लोग हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, डिप्लोमेटिक है और कल्चरल बिहेवियर भी है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फेमसली कहा था, इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीवन, यानी अगर आप अपने ड्यूटी से प्यार करेंगे, ड्यूटी को सैल्यूट करेंगे, तो आपको किसी को सैल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, यानी अगर आप अपने ड्यूटी को पोल्यूट करते हैं तो आपको हर किसी को सैल्यूट करना पड़ेगा। देखिए, जब बड़े आंसर्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 1000 से 1200 शब्द लिखना है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें जिसकी भी कोटेशंस याद हो, जो आप यहाँ पर रिलेट कर सके, आपको ज़रूर ऐसे में डालने चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोगों का परसेप्शन उनके ड्यूटी के लिए क्लियर रहता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घंटे जस्टिफ़ाई करते हैं, यानी कि वो सिर्फ़ काम पे जाते हैं और सिर्फ़ टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मतलब बस सोचते हैं कि किसी न किसी तरह मेरा जो है टाइम कंप्लीट हो जाए और मैं घर की ओर जाऊँ। इवन दे डू नॉट फ़ील एनी रिग्रेट अबाउट दिस, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको इसके लिए कोई भी रिग्रेशन भी नहीं फ़ील होता, यानी कि कोई किसी प्रकार का पछतावा भी नहीं होता ऐसा करने से। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो दूसरों का मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे आपको कि भाई ये देख कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये देख मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ है। और दूसरी तरफ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि नो मैटर वेदर देयर आवर्स ऑफ ड्यूटी कंप्लीटेड और नॉट, यानी कि उनके जो घंटे हैं काम के वो पूरे हुए हैं या ना हुए हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट देते हैं ऐसे कामों में, है ना। और उनका पोटेंशियल भी अच्छा निकल के आता है और वो बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं क्योंकि वो अपने काम में पूरी तरीके से बिजी रहते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी नॉट एबल टू इम्प्रोवाइज देमसेल्व्स, और जो भी मैंने इससे पहले वाली कैटेगरी बताई जो कि सिर्फ टाइम जस्टिफाई करते हैं, वो कुछ भी नहीं सीख पाते और उनका पोटेंशियल भी बढ़ नहीं पाता। अब आगे कार्ल मार्क्स का व्यू डाला है हैव्स और हैव नोट्स का, लिटरली अबाउट रिच एंड पुअर, यानी कि आप जानते हैं कार्ल मार्क्स की जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होगी घूम फिर के देखिए, बहुत बड़ा कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा आपको पता है कि एरिया है पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें अगर आप पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं या आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कार्ल मार्क्स की जो भी चीज़ घूमती है वो अमीर और गरीब के बीच में ही घूमती रहती है। तो ये कंसेप्ट अभी भी चलता है रिच वर्सेस पुअर का। और बाय नोइंग दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज रिच मेजोरिटी ऑफ अस हैव सेवरल परसेप्शन कि वो रिसर्चफुल होगा, डैशिंग होगा, लिटरेट होगा, क्लास पर्सन होगा, है ना। और कुछ नेगेटिव परसेप्शन भी हो जाते हैं उसके लिए हमारे मन में, जैसे कि वो मैनरलेस होगा, वो सेल्फिश होगा, वो डिप्लोमेटिक होगा और इमोशनलेस होगा, है ना, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचता होगा। एंड बाय हियरिंग दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज पुअर, और अब जब हम ये सुनते हैं कि वो गरीब है तो हमारा परसेप्शन बन जाता है कि भाई वो हेल्पलेस होगा, अनहाइजेनिक होगा, और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि वो काला होगा, यानी कि समटाइम्स डार्क। देर आर सम पॉजिटिव परसेप्शन एज वेल, और कुछ उनके लिए पॉजिटिव परसेप्शन भी आते हैं, जैसे कि गरीब है तो सेल्फलेस होगा, हेल्पफुल होगा और इमोशनल होगा। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों फीचर इन दोनों में हो, ये हमारा क्या नाम है परसेप्शन है जो इनको लेकर के बन जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि रतन टाटा जी, अजीम प्रेम जी, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया है। और वो क्या करते हैं, वो इस आर्ग्यूमेंट जो ये हर्डल है आर्ग्यूमेंट का कार्ल मार्क्स का, हैव और हैव नॉट्स को कहीं ना कहीं झुकला देते हैं। और कुछ पुअर लोग भी हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। उसके बाद देखिए महाभारत का भी मैंने एंगल डालने की कोशिश की है, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया। आप देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फेवरेट पार्ट है जो मैंने इसमें डाला है कि महाभारत में हमने देखा था
किस तरह कौरवों का परसेप्शन और पांडवों का परसेप्शन अलग था। कौरव जो कि हमेशा अवारिस यानी कि हमेशा लालच में रहते थे और सिर्फ मतलब कि उनको सिर्फ और सिर्फ गद्दी या फिर सिंहासन का लालच था, जबकि पांडव हमेशा क्या करते थे, धर्म के पाथ यानी कि राइट पाथ पे चलते थे। तो दोनों का ही परसेप्शन अलग था। पांडवों ने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की है, लेकिन वहीं कौरव कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि पांडवा ही बाद में आगे चल के स्ट्रॉन्गर हुए और पूरी की पूरी सेना को उन्होंने क्या किया, हरा दिया। जबकि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, है ना, और भी बहुत सारे क्या नाम है, द किंग ऑफ अंग, है ना, यानी कि आपका कर्ण, है ना, और अश्वत्थामा, बहुत सारे लोग थे किसकी साइड में, दुर्योधन की साइड में। और फिर भी लॉर्ड कृष्णा ने किसका साथ दिया, लॉर्ड कृष्णा ने साथ दिया पांडवों का। तो देखिए ये लंबा करने के लिए आपको डालना पड़ा महाभारत का परसेप्शन, और महाभारत के परसेप्शन में आप पढ़ सकेंगे मैंने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा ये आंसर और ये वीडियो हो जाएगा। देखिए उसके बाद नेगेटिव परसेप्शन समटाइम्स और मैनी टाइम मेक अस सफ़र। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो कई बार हम सफ़र करते हैं। जैसे हॉस्पिटल जाने से पहले अगर हम परसेप्शन बना लें कि इस समय क्या होगा, कि नेगेटिव देयर इज़ अ चांस दैट कॉम्प्लिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड। अगर हम नेगेटिव सोचे यार मैं तो बीमार हो जाऊंगा, यार अच्छा डॉक्टर मिलेगा कि नहीं, तो पूरे पूरे चांसेस है कि हम और ज़्यादा बीमार हो जाए। एग्जाम्स में भी यही होता है, अगर हम पेपर पढ़ने से पहले ही ये परसेप्शन बना ले कि यार अब क्या होगा, जैसा मेरे साथ हुआ था। मैं आपको बता दूं पर्सनली 2022 वाले पेपर में मेरे साथ यही हुआ था। मैंने इतना ज़्यादा सोच लिया कि आते हुए क्वेश्चन छोड़ दिए और सिर्फ 52 से 53 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, और मेरा उसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए बाद में फिर कंक्लूजन देना पड़ा। कंक्लूजन में यस वी शुड हैव परसेप्शन बट दोज ऑल शुड बी पॉजिटिव। हमेशा हमारा परसेप्शन ज़्यादातर पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ वी आर इन क्वारल विद समवन, यानी अगर हम किसी लड़ाई में हैं, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से सॉरी फर्स्ट। तो आप ये गलत नहीं होगा कि आप पहले सॉरी बोले, वी डिड मिस्टेक और नॉट सेइंग सॉरी विल नॉट गो इन वेन। चाहे हमने गलती की हो या ना की हो, आपकी सॉरी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। इफ़ वी आर टू डू एनी वर्क, अगर हमें कोई भी काम करना है, राइट परसेप्शन कैन मेक अस सक्सेसफुल बट नेगेटिव परसेप्शंस आर ऑलवेज कैरिंग अस टूवर्ड्स रॉन्ग डायरेक्शन। पर लेकिन नेगेटिव का परसेप्शन क्या करेगा, आपको हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा, और पॉजिटिव परसेप्शन आपको हमेशा राइट डायरेक्शन में। तो देखिए अब मैं अगर इसमें फ़ोटोज़ जोड़ूंगा तो वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट से ऊपर की हो गई है, वीडियो और बड़ी हो जाएगी। आप एक काम करिएगा, आप इसी वीडियो में से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, बोस एकेडमिक क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा। मैं उसकी लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ में इसमें जो भी पॉइंट्स डाले गए हैं, आप जानते हैं एस्से है, एस्से को बड़ा किया जाता है, और बड़ा ऐसे नहीं कि आप कुछ भी डाल दें। जो जो पॉइंट आप रिलेट करके डाल सकते हैं आप डालिए। और साथ में आपको अगर इस वीडियो में कोई चीज़ ऐड करानी हो, कोई पॉइंट आपके दिमाग में और अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए सब मिल करके अगर पढ़ेंगे और सब मिल करके अगर पॉइंट्स बताएंगे तो पॉइंट्स और ज़्यादा हमारे मॉडिफाई होते जाएंगे। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और साथ में वीडियोज़ में से फ़ोटो के स्क्रीनशॉट आप खुद ले सकते हैं। और थैंक यू एंड जय हिंद।